हेलो दोस्तों, स्वागत है अभिनंदन भारती घनशाला इस चैनल पे आप सभी का। और आज की जो न्यूज़ है वो महिलाओं के लिए बहुत खुशखबरी वाला दिन कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार की सरकार ने 35% जो आरक्षण था वो सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दिया है। तो हालांकि बिहार के जो छात्र थे वो पूरी तरह से डोमिसाइल की मांग कर रहे थे, बट ये निर्णय जो लिया गया है वो बस महिलाओं को ही दिया गया है कि जो भी महिलाएं जो बिहार की मूल निवासी का प्रमाण पत्र उनके पास है, ठीक है, जो बिहार की मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं को 35% सीटें जो रिज़र्व होती हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। अदर स्टेट की जो भी फीमेल कैटेगरी में जो भी फीमेल्स हैं वो जनरल कैटेगरी में जो फॉर्म फिलअप करेंगी, तो अगर वो 100% सीट जो भी मान लीजिए कि 100 सीट है उसमें फ़ीमेल कैटेगरी में जनरल में, तो 35 जो सीटें हैं वो बिहार की महिलाओं के लिए रिज़र्व है। मात्र 65 सीटों पे ही वो लड़ाई लड़ेंगी अपनी। तो ये तो खबर है बिहार की महिलाओं के लिए जो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन क्या ये जो है वो न्याय संगत है कि आप सिर्फ महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लड़कों के लिए नहीं लागू किए जा रहा है? तो इसके लिए भी जो छात्र नेता हैं वहाँ के, वो लोग इसके खिलाफ़ आंदोलन करने वाले हैं और ये इसका पूरा खाका तैयार हो चुका है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये निर्णय बदला जाएगा, क्या पूरी तरीके से बिहार में डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा, क्या इसका असर इस 35% आरक्षण पे भी पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से डोमिसाइल मांग जो उठने वाली है उसके एवज़ में ऐसा ना हो कि ये भी जो निर्णय लिया गया है वो भी वापस लिया जाए। बट हालांकि ऐसा उम्मीद जो है बहुत कम है। वो लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से बिहार में डोमिसाइल लागू हो, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ जो है वो संवैधानिक तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है जो बिहार की महिलाएं हैं, जिनको ये लगातार जो है नाराज़गी रहती थी कि बाहर की महिलाएं आके हमारी सीट ले रही हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक ये अच्छा ही है। बट हाँ, यूपी की महिलाओं के लिए थोड़ी सी निराशाजनक की बातें हो सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूपी और बिहार के ही बच्चे इसमें फॉर्म फिल करते हैं। अब तो बस इंतज़ार है कि बहुत जल्दी बीपीएससी जो है वो TRE 4 लेके आए और जिन छात्रों ने अभी तक का इंतज़ार किया है वो उसमें अपना सफल हो और बिहार की महिलाएं ज़्यादातर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनको जो चीज़ का लाभ मिला है उसके लिए उसका वो फ़ायदा भी उठा पाएँ। और अब आगे देखने वाली बात ये रहती है कि क्या बिहार में पूरी तरीके से डोमिसाइल लागू होता है या नहीं। हालांकि अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि हर जो है महिलाएं जहाँ भी ज़्यादा वोट करती हैं, ठीक है, वहाँ की जो है वो राजनीति पलट ही जाती है। तो हो ये जो इन्होंने गेम खेला है वो ये भी कर सकता है कि महिलाएं जो है वो बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं। ऐसा इन जनरल ऐसा होता है, महिलाओं का दिल बहुत जो है कोमल होता है। अब उनको ये रास्ता दिखा दिया कि अरे आपके लिए तो देखिए लड़कों के लिए डोमिसाइल लागू हुआ है कि नहीं, बिहार बेटियों के लिए सोचता है, बिहार वहाँ की महिलाओं के लिए सोचता है ना। तो उसके लिए आपको क्या ना वो लोग ये बात जाने, हाँ अरे हमारे लिए तो यहाँ डोमिसाइल लगो, और वो बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेंगे और इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। ये हुई राजनीतिक तौर पे बात, जहाँ तक मुझे लगता है। बट ये कोई भी पहल हो सकती है, ये अच्छी पहल है, बिहार की महिलाओं को आगे लाने का एक मौका मिला है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये गलत है, बट हाँ फिर भी दोनों चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में दीजिएगा और भारती ज्ञानशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छी न्यूज़ के साथ फिर, जो बच्चों के हित में हो, क्योंकि लगातार देख रहे हैं आप कि आजकल खबरें जो हैं वो छात्र हित में आ नहीं रही हैं ज़्यादा। तो इसलिए आप लोगों को निराश नहीं होना है, मोटिवेशन अपना बना के रखना है और कमाई का ज़रिया कुछ ना कुछ हमें लेके चलना है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हमें अपनी जो हमारा जो पढ़ाई है उसको बंद नहीं करना है, अपनी पढ़ाई हमें ऐसे ही जारी रखनी है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना जो आज का टॉपिक है उसको क्लोज़ करती हूँ। आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।